आज श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि थी और आपने देखा होगा कि जो क्रेज, जो चाहत, जो प्यार लोगों के दिलों में नेताजी के उस दौर से था वो आज भी कहीं ना कहीं बरकरार है। उत्तर प्रदेश से, पूरे उत्तर प्रदेश से मैंने लोगों को यहाँ आज फिर आते हुए देखा है और लगभग 3 घंटे का समय बीत जाने के बावजूद भी आप देख सकते हो अभी भी कतार खत्म नहीं हुई है। पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं लोग, नमन कर रहे हैं और इसी माध्यम से अब चूँकि ये एक ऐसा माध्यम बचा जिससे हम नेताजी को याद कर सकते हैं और याद करने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। 3 साल बीत चुके हैं लेकिन हमने यहाँ पर लोगों को देखा है, हमने इंटरव्यू उनका किया है, लोग आज भी आंखों में आंसू और यहाँ पर रोते हुए हमको दिखाई दिए। नेताजी मुलायम सिंह यादव, अभी आपने कहा कि लोगों की आंखों में आंसू, नेताजी व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचारधारा थे, वो एक संस्थान थे। जब कोई संस्थान होता है, कोई विचारधारा होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें समायोजित होती हैं। तो नेताजी एक विचारधारा थे और उनकी विचारधारा पे चलने वाले लोग उनके कामों को आज भी याद कर कर के भावुक तो बहुत सारी चीज़ें। जब नेताजी दिवंगत हुए थे तो आप भी यहाँ पे थे, मैं भी यहाँ पे मौजूद था, ऋषि जी भी यहाँ पे मौजूद थे, तो आपने देखा था कि किस तरीके से लोगों में भावुकता थी। आसपास उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, यहाँ सैफई में पैर रखने की जगह नहीं है। जी, ऋषि जी हमारे साथ हैं। एक बात मैं आपसे पूछना चाहते हैं, हम तो इधर घूमते रहते हैं, एटा इटावा, मैनपुरी, फरुखाबाद, कन्नौज, झांसी, यूपी के कई जिलों में हमने 2024 की कवरेज भी की थी, लेकिन नेताजी की अभी तक हमने किसी भी व्यक्ति की ओर से बुराई नहीं की। देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति के अंदर घमंड नाम की चीज़ नहीं है। नेताजी के अंदर अपनत्व का भाव था। जो भी चीज़ें थी आज जो देख रहे हैं कि जो जिस तरीके आज तीसरी पुण्यतिथि मना रहे हैं, तो उसमें जो है जो उनकी पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, कितनी आस्था के साथ और उत्सुकता के साथ जो है पुण्यतिथि का आयोजन कर रहे हैं। इसलिए नेताजी ने हमेशा लोगों को जो है अपनत्व की भावना से लोगों को जोड़ने का काम किया। उसमें उनका आज परिणाम मिला है कि नेताजी से के आज ना होने पर उनकी कमी हमेशा खलती रही। इसके साथ आप देख जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का हुजूम है, जिस समय नेताजी नहीं थे तो पूरा देश शोक में हो गया। और सबसे बड़ी बात, जो अपनी मातृभूमि को पहचान दे उसे कभी बढ़ाया नहीं जा सकता। और कुछ कहना चाह रहे हैं? बस यही कहना चाहता हूँ कि अभी आप लगातार बात कर रहे थे 3 साल, ये कारवां, ये दृश्य आपको आने वाले 30 साल, 40 साल, 50 साल तक यूँ ही दिखता रहेगा, क्योंकि जिस स्थान पर हम लोग बैठे हैं यहाँ नेताजी की यादों से म्यूजियम बन रहा है। और जब ये म्यूजियम बनता है तो आपने देखा होगा कि लोगों का लगातार उन यादों को ताज़ा करने के लिए लगातार ये कारवां ऐसे ही चलता रहेगा। और जैसा ये कहा जाता है कि नेताजी का अक्स अखिलेश जी में दिखता है, स्वाभाविक सी बात है जब नेताजी को मानने वाले लोग अखिलेश जी को नेताजी का अंश देखते हैं। सबसे ज़्यादा अगर मैं बात कहें, हालांकि ये बात हमको नहीं कहना चाहिए लेकिन बात आ गई है तो मैं कह रहे, आज हमने इंटरव्यू किया है सांसद आजमगढ़ धर्मेंद्र यादव जी का, तो वो रोने लगे जब आज मैंने। देखो, धर्मेंद्र यादव की बात आपने कहा, धर्मेंद्र यादव की रोने लगे। आपने देखा था जब नेताजी दिवंगत हुए थे, जब नेताजी दिवंगत हुए थे तो सबसे ज़्यादा अगर कोई भावुक व्यक्ति था तो धर्मेंद्र यादव थे। और आप मैनपुरी में भी बैठे हैं, इटावा में बैठे हैं, सैफई में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में कहीं भी चले जाओ, लोग ये कहते थे अखिलेश जी उनके पुत्र हैं, लेकिन वास्तविक रूप में अगर उत्तराधिकारी के रूप में, राजनीतिक उत्तराधिकारी की जब बात आती थी तो ये कहा जाता था कि नेताजी में अब धर्मेंद्र यादव नेताजी के असली उत्तराधिकारी हैं। चाहे वो आप हाइट से ले लीजिए, क्षेत्रफल से ले लीजिए, चाहे वो बाकुपटता से ले लीजिए। तो अच्छी बात। एक बात मैं और आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि आप जो आए हुए हैं वो जनपद आपका मैनपुरी है। मैनपुरी एक रिकॉर्ड है इतिहास में, ये नाम है। समाजवादी पार्टी अभी तक मैनपुरी लोकसभा सीट नहीं आ रही और भारतीय जनता पार्टी अभी तक नहीं जीती है लोकसभा में मैनपुरी, ये रिकॉर्ड है। देखो, नेताजी कहा करते थे कि इटावा जो है वो हमारी जन्मभूमि है, यहाँ हमने जन्म लिया है, लेकिन अगर कर्मभूमि के नाम से किसी को जाना जाता था तो वो मैनपुरी को जाता था। और यही कारण है कि लाखों मतों से लगातार मैनपुरी समाजवादी पार्टी चाहे किसी को भी प्रत्याशी बना दे, हमेशा वो ऐसे ही जीतती है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इसी के साथ में विवेक यादव से इटावा उत्तर प्रदेश।